हेलो एवरीबॉडी। देखिए आपके सामने प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिलो और अंडर का यूज, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो पहले आप देखिए, और ये आपके सामने 12 क्वेश्चंस हैं और इसमें देखिए कौन सा प्रीपोजिशन फिट होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने एबव और ओवर से रिलेटेड दे दिया है, तो ये भी उसी से रिलेटेड है। देखिए ओवर और एबव इसमें से कौन सा फिट है। पार्ट्स ऑफ द सी आर बिलो अंडर, कौन सा ऑप्शन सही है। द टेम्परेचर इज 5 डिग्री बिलो अंडर जीरो, कौन सा करेक्ट है। आप दोनों में से एक को चूज करना है। आप अपने ज्ञान को चेक करिए। द कैट इज अंडर बिलो द बेड। नेक्स्ट, द होल विलेज वाज अंडर बिलो वाटर। इसमें से देखिए ये सब प्रीपोजिशन से एक ही आपको चूज करना है। ठीक, आप अपना दिमाग लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू आर CCTV कैमरा, वी आर डॉट डॉट द स्काई। यहाँ आपको फिल करना है कि क्या प्रीपोजिशन फिल होगा। वी आर डॉट डॉट द रूफ, बिलो और अंडर में से आपको फिल करने हैं सब में। द बेबी डॉट डॉट अंडर बिलो, द सर्वेंट इज मास्टर अंडर बिलो। तो क्वेश्चन आपने देख लिए। चलिए इस वीडियो में मैं आज आपको बिलो और अंडर का फुल कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। तो मैं हूं आपका योगेंद्र सर और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं दो प्रीपोजिशन अंडर और बिलो। ठीक है, तो देखिए आप पूरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करिए और पूरा वीडियो देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग अंडर का यूज कब करते हैं। तो अंडर का मतलब होता है नीचे। इसके पहले कि आपको प्रीपोजिशन का डेफिनेशन जानना हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप प्रीपोजिशन का जा करके वहाँ से डेफिनेशन देख सकते हैं, जिसमें पूरी तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन क्या होता है कि दो नाउन का एक दूसरे के प्रति पोजीशन को जो बताए वही होता है प्रीपोजिशन। ठीक है ना। तो देखिए अंडर का यूज करके कब करते हैं, जब मान लीजिए कोई दो वस्तु हो। ठीक है ना, दो वस्तु हो तो एक वस्तु ऊपर हो दूसरी वस्तु उसके नीचे हो। एक वस्तु ऊपर हो दूसरी वस्तु उसके नीचे हो और कम से कम दो दिशा से घिरा हो। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है। ठीक है ना, ये कोई वस्तु है, इसके ऊपर कोई वस्तु है। ठीक, और ये जो ऊपर वाली वस्तु है इस नीचे वाली को ऐसे घेर करके रखा हो। ऐसे क्या करके रखा हो, घेर करके रखा हो। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अंडर का यूज करेंगे। ठीक है, कि ये जो वस्तु है इसके अंडर में है। ठीक, इसका अगर पोजीशन बताना हो इसके सापेक्ष, नीचे वाली का पोजीशन बताना हो इसके सापेक्ष। ठीक है, तो क्या बताएंगे यहाँ अंडर का, कि ये जो वस्तु है ये इसके अंडर है। ठीक है, देखिए ये इसके नीचे है, दो तरफ से घिरा हुआ है और टच नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है। तो जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के नीचे हो, कम से कम दो साइड से घिरा हो, कम से कम दो साइड से, ज़्यादा चाहे जितना घिरा हो लेकिन कम से कम दो साइड से घिरा हो और दोनों एक दूसरे को टच ना करें, तो यहाँ पे अंडर का यूज होगा। ठीक है ना। अंडर ओवर का अपोजिट होता है। अंडर क्या होता है, ओवर का अपोजिट। ठीक है, जैसे ओवर में हम लोगों ने पढ़ा, ये इसके पीछे की वीडियो में आप वहाँ जा करके देख सकते हैं कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ओवर के लिए क्या बताया था कि जब देखिए कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो और वर्टिकली ऊपर हो। कैसे हो, वर्टिकली। कोई एक वस्तु ये है दूसरी वस्तु ये है, तो एक वस्तु दूसरी वाली के ऊपर वर्टिकली हो। ठीक, और टच ना करे, वर्टिकल हो। ठीक, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, ओवर। क्या लगाते हैं, ओवर। उसी का अपोजिट कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के नीचे हो, वर्टिकल नीचे हो। क्या हो, वर्टिकल नीचे हो, तो वहाँ पे लगेगा अंडर। क्या लगेगा, अंडर। ठीक, और ओवर के लिए एक रोल और बताया गया था कि ओवर का प्रयोग तब करते हैं कि जो ऊपर वाली वस्तु है नीचे वाली को ऐसे घेर करके रखती है, तब भी ओवर लगेगा। वर्टिकल ऊपर रहेगा वहाँ भी, घेर करके रखेगा वहाँ भी। तो वही चीज़ पलट के यहाँ कहिए कि अंडर का, जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के वर्टिकली नीचे हो, ठीक, और ऊपर वाली नीचे वाली को कम से कम दो साइड से घेर के रखा हो, तो अंडर। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इसका इसके सापेक्ष बताना हो तो
अंडर लगेगा और ऊपर वाली का इसके सापेक्ष बताना तो ओवर। ये वाली वस्तु इसके ओवर है और ये वाली वस्तु इसके अंडर है। ठीक, अब आप इसी चीज़ को फिगर से देखिए। जैसे देखिए ये क्या है, ये टेबल है, टेबल के नीचे बुक रखा है, तो बुक टेबल के नीचे है ना। अब बुक और टेबल देखिए दोनों टच नहीं कर रहे हैं, तो ये वस्तु माने बुक जो है टेबल के नीचे है, टच नहीं कर रही है, और टेबल इसको देखिए ऐसे घेर करके रखा हुआ, घेर के रखा है ना, तो यहाँ अंडर लगेगा। तो बुक का पोजीशन बताना हो टेबल से, तब बुक टेबल के अंडर में है। आईसी को पलट के कहिए कि टेबल का पोजीशन बताना हो बुक से, तब बुक जो है वो टेबल के ओवर है। क्या है? ओवर है। ये आप उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहेगा। तो ओवर और अंडर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ओवर का मतलब ऊपर होता है और अंडर का मतलब नीचे होता है। ठीक, अब उसी तरह से आ जाइए। देखिए ये कोई लैंप है, लैंप के नीचे कोई लड़का है। ठीक, अब ये जो लैंप की रोशनी है इस लड़के को कवर करके रख रही है। क्या कर रही है? ऐसे ऊपर से पड़ रहा है तो इसकी रोशनी चारों तरफ पड़ेगी ना, तो ये लड़का इस मतलब ये रोशनी इस लड़के को पूरा ऐसे कवर करके रखी है। तो जब कवर करने का सेंस रहता है, ठीक, तो वहाँ भी अंडर और ओवर लगता है। तो जब ऊपर की बात होगी तो ओवर लगेगा और नीचे की बात होगी तो अंडर। अब ऐसे देखिए, अगर ये बताना हो कि ये लैंप लड़के के ऊपर है, तो देखिए ऊपर है और यहाँ कवर कर रहा है। क्या कर रहा है? कवर। तो यहाँ ऊपर की अंग्रेजी एबव लगेगा। तो लैंप इज एबव द बॉय। ठीक, और लड़के का पोजीशन बताना हो इस लैंप से, तो लड़का लैंप के नीचे है, ठीक, घेरा हुआ है, तो यहाँ पे नीचे है, घेरा हुआ है, तो यहाँ पे अंडर हो जाएगा। द बॉय इज अंडर लैंप। ठीक, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो देखिए द गर्ल, देखिए गर्ल है, द गर्ल इज अंडर द स्ट्रीट लैंप। लड़की का पोजीशन बताना है इसके प्रति, तो ये अंडर में है, कवर कर रहा है। ठीक, और लैंप को इधर कर दीजिए, गर्ल को इधर कर दीजिए, तो यही ओवर हो जाएगा। फिर आ जाइए, द बुक इज अंडर द टेबल। अब देखिए बुक का पोजीशन बताया गया है, ठीक है, बुक का पोजीशन बताया गया टेबल से, तो बुक टेबल के नीचे है, टेबल इसको घेर के रखा हुआ है, टच भी नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ भी नहीं टच कर रहा था यहाँ भी नहीं टच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? अंडर। ठीक, और टेबल का अगर पोजीशन बताना हो तो टेबल को यहाँ कर दीजिए, बुक को यहाँ कर दीजिए, तो यही हो जाएगा ओवर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो देखिए एक वस्तु दूसरी, ऐसे फिर से सुनिए कि अंडर ओवर का अपोजिट होता है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के नीचे हो, ठीक है, और कम से कम दो साइड से घिरा हुआ हो या कवर कर रहा हो, ठीक, स्पर्श ना करे, स्पर्श ना करे, कम से कम दो साइड से घिरा हो, कवर भी करना हो, तो वहाँ पर लगेगा अंडर। कवर कर रहा है तो घेरने के, घेर रहा है कि नहीं ये मत सोचिए, घेरा है कि नहीं ये मत सोचिए, घेर रहा है तो फिर ये मत सोचिए कि कवर कर रहा है कि नहीं, दोनों में से कोई भी सेंस लिया जा सकता है। ठीक, अब आगे आते हैं बिलो पर। बिलो को देखिए, देखिए ये जो बिलो होता है ये एबव का अपोजिट होता है। बिलो किसका अपोजिट होता है? एबव का। तो हम लोग एबव का भी यूज कब करते हैं? देखिए जैसे मान लीजिए फैन है, ठीक, और ये कोई बॉय है। अब अगर इस फैन का पोजीशन इस बॉय से बताना हो, फैन का पोजीशन किससे बताना है? बॉय से, ठीक है ना। तो फैन इस लड़के के ऊपर है ना, लेकिन लड़का अगर यहाँ रहता तो हम कहते कि फैन इसके वर्टिकली ऊपर है, तो ऊपर की अंग्रेजी वहाँ ओवर लगाते हैं। क्या लगाते? ओवर। लेकिन लड़का यहाँ नहीं है, यहाँ साइड में हट करके है, तो ये फैन इसके ऊपर ही है लेकिन ये वर्टिकली नहीं है। ठीक, तो ये फैन का पोजीशन इससे अगर बताना हो तो फैन इस लड़के के एबव में है। किसके में है? एबव में। ठीक, एबव का अपोजिट होता है बिलो। अगर लड़के का बताना हो तो लड़का इस फैन के नीचे है। किसके है? नीचे, लेकिन वर्टिकली नीचे है। अगर वर्टिकली नीचे रहेगा तो अंडर हो जाएगा, तो वर्टिकली तो है नहीं, ये हट करके है, ये हो जाएगा आपका बिलो। तो एक वस्तु दूसरी वस्तु के नीचे हो, स्पर्श ना करे, वर्टिकल भी ना हो, तो वहाँ क्या लगेगा? बिलो। एक वस्तु दूसरी वस्तु के नीचे हो, वर्टिकल ना हो, ठीक, स्पर्श ना करे, तो वहाँ लगेगा बिलो। ठीक, तो द बॉय इज बिलो द फैन। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर आ जाइए, अगर
किसी सेंटेंस में तापमान और उम्र की बात की जाए, टेम्परेचर, तापमान, एज की बात की जाए, तो वहाँ भी बिलो का प्रयोग करते हैं। अब किसी तापमान के नीचे या उम्र के नीचे की बात हो रही हो तो वहाँ क्या लगेगा? बिलो। देखिए लिखा है द टेम्परेचर इज बिलो 30, टेम्परेचर 30 डिग्री से नीचे है। तो यहाँ टेम्परेचर की बात हो रही है, नीचे की बात कही जा रही है, लेकिन इसमें टेम्परेचर की बात है, तो यहाँ क्या लगेगा? बिलो। ठीक है। अगर यहाँ अगर कह दिया जाए कि टेम्परेचर 30 के ऊपर है तो ये बिलो का अपोजिट एबव हो जाएगा, तो एबव 30 हो जाएगा, ऊपर रहेगा तब, नीचे के लिए बिलो। देखिए एज की बात हो रही है, आई एम बिलो 30, मैं 30 के नीचे हूँ, 30 के नीचे हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 30 के नीचे हूँ, तो यहाँ एज की बात हो रही है, यहाँ बिलो। ठीक। और यही अगर रहता ऊपर कि मैं 30 से ऊपर हूँ तो आई एम एबव 30। ठीक। फिर आ जाइए, देखिए देयर आर अंडर बिलो 20 स्टूडेंट। अब अगर किसी सेंटेंस में संख्या की बात की गई हो, संख्या की, तो वहाँ पर अंडर का प्रयोग करते हैं। संख्या से कम तो अंडर, संख्या से ज़्यादा तो वहाँ क्या लगेगा? ओवर। पीछे के वीडियो में ओवर के यूज में पूरा बताया गया है। ठीक। देखिए संख्या के साथ एबव, कोई अगर सेंटेंस है उसमें संख्या दिया गया है तो संख्या के साथ बिलो नहीं लगता है, एबव नहीं लगता है। ठीक। बिलो मतलब कम, नीचे, और एबव मतलब ज़्यादा, तो संख्या के साथ नहीं लगता है। संख्या के साथ ज़्यादा कम लगाना है तो या तो अंडर लगाएंगे या तो ओवर लगाएंगे। तो ज़्यादा होगा तो ओवर, कम होगा तो अंडर। तो देयर वेयर अंडर द 20 स्टूडेंट, 20 संख्या है इसलिए इसको छोड़ दीजिए, इसको लगा लीजिए। ठीक। अब देखिए तो हम एज के लिए क्या बताए हैं? एज के लिए बिलो बताए हैं, एज के लिए बिलो। अब यहाँ पर देखिए अगर इन द सेंस लेस देन, अगर यही चीज़ कंपैरेटिव में बतानी हो कि किसी चीज़ की तुलना में कम या किसी चीज़ की तुलना से छोटा की बात हो रही हो तो वहाँ पर हम लोग तब बिलो नहीं लगाएंगे, तब अंडर लगाएंगे। ठीक। अब जैसे देखिए आप अक्सर सुने होंगे कि वो ओवर एज हो गया है, ओवर एज हो गया है। तब यहाँ देखिए अगर उम्र जब ज़्यादा रहेगी, मैं 30 से ऊपर हूँ तो क्या लगेगा? ओवर, एबव लगेगा। और लड़के की जब एज अधिक हो जाती है तो कहा जाता है ओवर एज हो गया। तो ओवर एज हो गया तुलनात्मक है, तुलनात्मक है कि जैसे कोई पैमाना फिक्स है, ठीक है, कि 18 साल चाहिए, 18 साल क्रॉस कर गया, ठीक, तो उसको जब क्रॉस कर गया तो वहाँ जब एज की बात होगी तो वहाँ अब वही चीज़ तो एबव नहीं लगेगा, तो वहाँ हो जाएगा ओवर। और कम की बात हो जाएगी तो अंडर हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे देखिए, देखिए लिखा है, आप इसको समझिए, इन द सेंस लेस देन, इस अर्थ में, इस अर्थ में लेस देन कम या यंगर देन या किसी चीज़ से छोटा बताना हो, ठीक, तो वहाँ पर बिलो और एबव नहीं लगता है, तब वहाँ अंडर हो जाता है। ठीक। अब कैसे देखिए, ही कैन नॉट गेट ड्राइविंग लाइसेंस, उसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकता इफ़, सॉरी इसी को हु कर देता हूँ, यू कर देता हूँ, यू कैन नॉट गेट अंडर ड्राइविंग लाइसेंस, तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकता इफ़ यू आर अंडर 18, अगर तुम 18 साल से कम हो। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ कि क्या है, 18 से कम, ये क्या कर रहा है कि आई एम बिलो 30, मैं 30 के नीचे हूँ, के नीचे हूँ। आई एम एवं 30, मैं 30 के ऊपर हूँ, के ऊपर हूँ, के नीचे हूँ, तो बिलो। यहाँ क्या कर रहा है कि 18 से नीचे, 18 से नीचे किसी चीज़ से छोटा या किसी चीज़ से कम, से कम, से नीचे तो वही अंडर आ जाएगा। ठीक। से ज़्यादा तो वही ओवर हो जाएगा। ठीक। चलिए देखिए, अब देखिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब आप देखिए इसमें क्या लगेगा, यू हैव टू बी एबव ओवर 18 टू सी दैट फिल्म। अब देखिए यू हैव टू बी एबव ओवर 18 टू सी दैट, इस फिल्म को देखने के लिए तुम्हें 18 साल से ऊपर का होना पड़ेगा। तो 18 साल से ऊपर, 18 साल से ऊपर, यहाँ क्या लगेगा? ओवर। ठीक। फिर देखिए पार्ट ऑफ द सिटी आर बिलो अंडर सी लेवल है,
कि शहर के जो पार्ट हैं वो सी लेवल के नीचे हैं। बिलो माने भी नीचे और अंडर माने भी नीचे, तब लगेगा क्या यहाँ प्रीपोजिशन। देखिए यहाँ नापने की बात हो तो हाइट नापना हो, ठीक है, हाइट नापना हो, टेम्परेचर की बात हो तो वहाँ पर हम लोग अधिक के लिए एबव, कम के लिए बिलो, तो यहाँ कम की बात हो रही है इसलिए यहाँ बिलो, ठीक। द टेम्परेचर इज 5 डिग्री बिलो अंडर जीरो। देखिए यहाँ टेम्परेचर की बात हो रही है कि जो टेम्परेचर है वो इज 5 डिग्री बिलो अंडर जीरो, जीरो से 5 डिग्री कम, तो यहाँ टेम्परेचर की बात हो रही है इसलिए बिलो। द देखिए सर ये क्या लिखा है, नहीं कैट है। द कैट इज अंडर बिलो द बेड, जो बिल्ली है वो बेड के नीचे है। अब देखिए क्या लगेगा, अंडर कि बिलो। अब जैसे बेड होगा, ठीक है, बेड होगा, बेड के नीचे बिल्ली है तो बिल्ली बेड के नीचे है, टच नहीं कर रही है और बेड इसको घेर के रखा है, इसलिए क्या लगेगा, अंडर, ठीक। बिल्ली का पोजीशन बताना है बेड से तो बिल्ली बेड के अंडर है। अब बेड का अगर बताना हो जाएगा तो यही ओवर हो जाएगा कि बेड इज ओवर द कैट, ठीक। द होल विलेज वाज अंडर बिलो वाटर, पूरा गांव पानी के नीचे है, तो बताइए विलेज बिलो की अंडर, ठीक। अब इसका सेंस निकालिए, जो पानी है वो पूरे गांव में फैला हुआ है, पूरे गांव को घेर करके रखा है, और घेरने का सेंस होता है तो वहाँ लगता है अंडर। देखिए यू आर सीसीटीवी कैमरा, आप सीसीटीवी कैमरा के, अब क्या लगेगा यहाँ अंडर या बिलो बताना है, अंडर या बिलो, आप सीसीटीवी कैमरा के बिलो हैं या अंडर हैं, ठीक, तो यहाँ अंडर लगेगा, क्या लगेगा, अंडर। क्यों, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा कहीं और रहता है। सीसीटीवी कैमरा मान लीजिए यहाँ कोई शॉप है तो यहाँ सीसीटीवी कैमरा यहाँ लगा है, लेकिन आप यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, तो यहाँ है तब भी कहा जाएगा कि आप सीसीटीवी कैमरा की नज़र में हैं, तो इसका मतलब सीसीटीवी कैमरा पूरा इसको कवर करके रखा है, तो कवर करने का सेंस होगा तो वहाँ अंडर या तो ओवर, ठीक, ठीक। तो यहाँ पे उसके अंडर में है मतलब उसके नीचे हैं, ठीक है, तो अंडर लगेगा। वी आर स्काई, हम स्काई के, अब बताइए बिलो, वी आर बिलो द स्काई कि अंडर द स्काई, यहाँ अंडर लगेगा, क्या लगेगा, अंडर। अंडर क्यों लगेगा, क्योंकि स्काई हमारे ऊपर है और वो हमको चारों तरफ से घेर करके रखा हुआ है, ठीक है, इसलिए अंडर लगेगा। वी आर रूफ, अब आते हैं रूफ के, हम नीचे हैं तो बिलो या क्या लगेगा, बिलो या अंडर, तो हम लोग रूफ़ के अंडर में होते हैं। क्यों, क्योंकि हम देखिए टच भी नहीं करता है रूफ़ हमको, और रूफ़ की जो हम हैं, ठीक है, और रूफ़ है, ये रूफ़ है तो टच नहीं करता, और ये हमको ऐसे घेर के चारों तरफ से ऐसे दीवार लत्ती घेर करके रखता है, इसलिए क्या हो जाएगा, अंडर। द बेबी इज ब्लैंकेट, बेबी ब्लैंकेट के नीचे है, अब बताइए क्या लगेगा, ठीक है, बताइए क्या लगेगा, तो लड़का ब्लैंकेट के नीचे है। अब सोचिए कि मान लीजिए कोई बेबी है, ठीक है, कोई बेबी है बच्चा, तो अगर बच्चा ऐसे सोया हुआ है तो हम लोग ब्लैंकेट इसको ऐसे क्या करते हैं, ऐसे उड़ा देते हैं, तो ब्लैंकेट इस लड़के को कवर करता है, क्या करता है, कवर, ठीक है ना, क्या करता है, कवर। अब किसका पोजीशन बताना है, बेबी का बताना है, ब्लैंक, तो बेबी इस ब्लैंकेट के नीचे है, तो बेबी नीचे है तो कवर किया हुआ ब्लैंकेट ना, तो जब कवर किया है तो वहाँ पे लगेगा अंडर, ठीक। और अगर कह दिया जाए कि ब्लैंकेट बताइए कहाँ है बेबी के, तो ब्लैंकेट बेबी के ओवर में है, अगर इसको यहाँ कर दिया द ब्लैंकेट इज ओवर बेबी हो जाएगा। तो जब कोई चीज़ ऐसे कवर करती है ऊपर से तो ओवर, और उसी का अपोजिट नीचे वाले का बताना है तो अंडर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जैसे मान लीजिए, देखिए अगर आज ऐसे अगर हमको बताना हो, पहले इसको बता देते हैं तब देखिए, जैसे अगर हमको बताना हो कि स्प्रेड द ब्लैंकेट, स्प्रेड द ब्लैंकेट को फैलाइए, कहाँ, द बेबी, तो बेबी के ऊपर, तो ऊपर की अंग्रेजी एबव लगेगा कि ओवर, तो यहाँ ओवर लगेगा। क्यों, क्योंकि जब हम उसको फैलाएंगे तो वो कवर करेगा बच्चे को, तो इसलिए कवर करने के सेंस में ओवर लगाते हैं, और इसी का अपोजिट अंडर होता है, तो यहाँ अंडर लगा है, ठीक। देखिए ए सर्वेंट इज हिज मास्टर, देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, देखिए जो सर्वेंट होता है वो मास्टर के
अंडर में होता है। तो जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरी व्यक्ति के कंट्रोल में, मतलब किसी एक का दूसरे के ऊपर कंट्रोल जब रहता है तो वहाँ पर हम अंडर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अंडर। ठीक, जैसे देखिए, ए टीचर इज अंडर द प्रिंसिपल, अंडर द प्रिंसिपल। ठीक, आप ऐसे सुने होंगे कि मेरे पिताजी के अंडर में 20 लेबर काम करते हैं, मेरे पिताजी के अंडर में 20 लेबर। तो मतलब पिताजी का उन लेबरों के ऊपर क्या होता है? कंट्रोल। तो जब कंट्रोल का सेंस रहता है तो वहाँ पे क्या लगता है? अंडर। ठीक है, देखिए अगर कोई काम कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, कोई कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम अभी पूरा नहीं ख़त्म हुआ है, वो काम जारी है, तो वहाँ भी अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे द बिल्डिंग, ये आप भी सुने होंगे, बिल्डिंग इज अंडर, द बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग अभी निर्माणाधीन है। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? अंडर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू।